समझिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने किसी टावर के ऊपर से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया सीधा नीचे गिरने के लिए, और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया उसी टावर से। क्या लगता है आपको कौन सा जल्दी जमीन पर पहुंचेगा? जो आपने हाथ से रिलीज किया था वो सीधा जो नीचे गिरा टावर के करीब, या फिर वो जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था कुछ दूर जाकर टावर से जमीन पर गिरा है? सोचिए। शायद आपको लगता होगा कि जो आपने हाथ से रिलीज किया था जो टावर के करीब गिरा वो जल्दी पहुंचेगा, राइट? चलो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किया सीधा टावर से, टावर के हाइट से यहां से नीचे आने के लिए, और उसी टावर के छत से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। ये जरा दूर जाकर गिरेगा ऐसे यहां, और ये वहीं के वहीं नीचे गिरेगा टावर के बिल्कुल करीब। तो सवाल ये था कि उन दोनों को नीचे गिरने के लिए कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन लेट पहुंचेगा, या फिर दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो चलो जानते हैं इस सवाल का जवाब। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को नीचे, यहां पर ऑब्जेक्ट को नीचे करने के लिए अगर टाइम निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना होगा, और हम कंसीडर करेंगे कि लेट्स से बिल्डिंग की हाइट जो है वो कुछ 40 मीटर इतनी है। तो ऐसी केस में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वेयर, तो यस की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी -40, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन माइनस, ऊपर की डायरेक्शन को हमने लिया हुआ है प्लस, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट अगर जस्ट रिलीज किया गया है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यूटी की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी -10, क्योंकि आप जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस हम लेते हैं, और इसकी वैल्यू यहां हमने ली है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू आगे लिखना होगा टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आगे हो जाएगा -40 इज इक्वल्स टू -10/2 इज नथिंग बट -5 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, 40/5 इज 8, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मतलब जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2, और दोनों साइड का रूट अगर लेंगे तो टी स्क्वायर का रूट टी, और 4 का रूट 2, और 2 का रूट √2, तो यहां पर टाइम लगेगा 2√2 सेकेंड। लेकिन अब यहां की बात करेंगे। यहां ऑब्जेक्ट को इस टावर की छत से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया हुआ है विद द वेलोसिटी, लेट्स से कुछ हम VH ले लेंगे। अब एक बात याद रखना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहां ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो एनी फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। As there is no any force, there is no any acceleration, and as there is no any acceleration, there is no any change in a velocity in that particular direction. अब सवाल है वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी का। तो यहां वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली ऑफ कोर्स 0 होगी, बिकॉज एंटायर वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इन दैट केस हियर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और इसको वेक्टर के रूल से फाइंड आउट भी किया जा सकता है। देखिए कैसे, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे VH, और अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर निकालना चाहेंगे, और ये डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा इतना एंगल करती है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। और इसीलिए यहां अकॉर्डिंग टू द रूल cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एडजेसेंट, मतलब थीटा को एडजेसेंट V अपॉन हाइपोटेनियस इज नथिंग बट द VH को इधर लाओगे, साइड चेंज करोगे तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा VH इंटू cos थीटा। अब उसी तरह से अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यहां निकालना चाहते हैं, तो यहां ये VV की वैल्यू अगर निकालनी है तो देयरफॉर VV इज इक्वल्स टू हो जाएगा VH इंटू cos ऑफ। अब VV के लिए ये एंगल 90 बनेगा ना, ये घूमेगा ना ऐसे, तो ये अगर ऐसे घूमेगा तो VV के लिए VH और VV के बीच का एंगल होगा 90, तो इट विल बी cos ऑफ 90, एंड यू नो cos ऑफ 90 इज नथिंग बट द 0,
So therefore vertical component of the velocity must be equals to 0. Understand? Okay. तो इसीलिए यहां से जब ऑब्जेक्ट निकलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एट दैट इंस्टेंट यहां वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि हम जमीन पर गिरने की बात कर रहे हैं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन हो जाएगा -40 क्योंकि बिल्डिंग की हाइट जो है वो 40 मीटर है, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। जब इसको हम फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 0 इंटू टी विल बी 0 और प्लस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन की वैल्यू, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना है दैट इज -10 और इंटू ये होगा टी स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो -40 इज इक्वल्स टू -10/2 इज -5 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, तो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40/5, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 8 एंड देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू रूट लेंगे तो 2√2 सेकेंड। तो देखिए ऑब्जेक्ट को रिलीज करने पर जब वो जमीन पर गिरा तो टाइम लगा 2√2 सेकेंड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने पर भी जब वो जमीन पर गिरा तो टोटल टाइम लगा 2√2 सेकेंड। तो इस सवाल का जवाब था कि दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को जमीन पर नीचे गिरने के लिए सेम टाइम लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए या फिर मैं पूछता रहूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरह से ये सब एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।